हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 10.2 है और इस पर 12 पे चलते हैं। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये इक्वल काट रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इक्वल काट रहे हैं एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 और 2,3 से पास भी हो रहे हैं। तो हमने कहा था कि एक रफली डायग्राम बना लीजिए। एक हमने यहाँ पर रफली डायग्राम बनाया, ये ठीक है, बना दिया। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये क्या वाई डैश। ऐसे एक लाइन पास हो रही है, ऐसे इन्होंने दे क्या रखा है कि एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट काट रहे हैं। यानी अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये भी डिस्टेंस क्या है? ए है। ये दोनों डिस्टेंस ए है, इक्वल इंटरसेप्ट बोल रहे हैं ना ये। और ये जो लाइन है, यह लाइन 2,3 से पास हो रही है। इसी पे पॉइंट है, जो 2,3 पॉइंट है जिस पर क्या कर रहा है, ये लाइन पास हो रहा है। तो उस लाइन का इक्वेशन निकालना है आपको, ठीक है। ऐसे फॉर्म का इक्वेशन आप जानते थे कि अगर ऐसे था एक लाइन जाती थी और ये ए इंटरसेप्ट था, ए बी इंटरसेप्ट था, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ करता था? एक्स बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता था, नहीं होता? बोलो भाई, होता था। अब आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या है? इक्वल इंटरसेप्ट है, तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा भाई? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। भाई दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है ना, बी कैसे रहेगा? ये दोनों इक्वल इंटरसेप्ट है ना, तो ए हो गया। अच्छा, ये जो लाइन का इक्वेशन आपने लिखा है, ये किससे पास हो रहा है? 2,3 से। 2,3 इस लाइन पर पड़ रहा है ना, तो ये 2,3 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लिख दीजिए, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2,3 से पास हो रहा है। तो 2,3 से अगर पास हो रहा है तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/a प्लस 3/a। अरे भाई ये एक्स वाई की वैल्यू होती है, ये इक्वल टू क्या हो गया? 1। बहुत आसानी से देख रहे हैं कि ये 5a इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज करेगा क्या? a इक्वल टू 5। मिल गया ना। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब क्या है भाई? ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है? ये 5 प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल टू क्या? 1। यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा जब ये इक्वल इंटरसेप्ट काटेगी। अगर y x y की वैल्यू रखते हैं फिर भी 5 ही मिल रहा है, मिलेगी ही, संतुष्ट करेगा ना ये। इस लाइन का इक्वेशन जब ये है, इसी लाइन पर वो पड़ेगा तो संतुष्ट करेगा ही करेगा। देखिए आ गया ये। हमने आपसे अभी भी बोला है कि क्वेश्चंस को पढ़ करके एक रफली डायग्राम आपको बना लेना चाहिए, ठीक है। क्या रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। एक लाइन का इक्वेशन है जो 2,2 से पास हो रहा है, ठीक है। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। और जो यह इंटरसेप्ट काट रहे हैं एक्स वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर, उन दोनों का सम 9 है। ये देखिए इन्होंने क्या बोला, ये देखिए, ये एक हमने यहाँ पर एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस और एक्स डैश, और क्या है? वाई और वाई डैश। एक लाइन ऐसे पास हो रही है। ये लाइन मान लीजिए यहाँ से कोई एक पॉइंट ए है, ये कहाँ से? 2,2 से पास हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जो इंटरसेप्ट है, ये वाला इंटरसेप्ट और ये वाला इंटरसेप्ट ऐड करके 9 के बराबर आ रहा है। तो अगर मैं इसको a मान लूँ तो इस दूरी को हमको क्या मानना पड़ेगा? 9 माइनस a। दोनों को ऐड करिए, क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। आपने बड़े अच्छे से जान गए। अब हम अगर चाहें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हम लिख सकते हैं a, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ये c हो
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0 माइनस 9 माइनस ए, होगा कि नहीं। और जानते हैं कि इस टाइप का इक्वेशंस क्या होता है। इस टाइप का इक्वेशंस हुआ करता था आपको इस टाइप का, x अपान ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 होता था। ए क्या था, x एक्सिस का इंटरसेप्ट, बी क्या था, y एक्सिस का इंटरसेप्ट। यहाँ ए का इंटरसेप्ट ए ही है, x एक्सिस का इंटरसेप्ट, और y का इंटरसेप्ट क्या है 9 माइनस ए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या मिल जाएगा भाई, x अपान ए प्लस y अपान क्या भाई 9 माइनस ए, होगा कि नहीं, इक्वल टू 1 होगा। और यह लाइन 2,2 से पास हो रही है, ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2,2 से पास हो रहा है। तो आप मान पुट कर दीजिए 2 बाई ए प्लस 2 अपान 9 माइनस ए इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम हो गया क्या, 9 माइनस ए इंटू क्या ए, तो यहाँ क्या बचेगा 2 9 माइनस ए प्लस क्या 2a इक्वल टू क्या हो गया 1, हो गया कि नहीं। यहाँ से होगा 18 माइनस 2a प्लस 2a बराबर 9a माइनस क्या a स्क्वायर, हो गया। ये 2a और माइनस 2a कट गया, बचेगा क्या, सबको इधर ले आइए, तो बचेगा a स्क्वायर, हाँ, माइनस 9a अब प्लस क्या 18 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर होता नज़र आ रहा है, तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a अब प्लस क्या 18 इक्वल टू 0। a कॉमन ले लीजिए, a माइनस 6 माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, a माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या मिलेगा a माइनस 6 और क्या a माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू क्या मिल गई 6 और a की वैल्यू 3 मिल गई कि नहीं। अब आप देखिए व्हेन लिखेंगे, व्हेन a इक्वल टू 6, अगर a इक्वल टू 6 हो तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बाई 6 प्लस y बाई 9 में से 6 को घटा दीजिए 3 इक्वल टू क्या हो गया 1। पहली इक्वेशन तो ये हो गई। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, अगर 6 आप एलसीएम ले लीजिए तो x प्लस 2i, यानी एक इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस 2i इक्वल टू 6। ये तो पहले इक्वेशन हो गई एक। और अगर आप यहाँ ले लीजिए व्हेन a इक्वल टू 3, जब आप 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर x बाई 3 प्लस क्या y बाई 6 इक्वल टू 1 मिलेगा कि नहीं। और यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या 6। ये देखिए आपने, चाहे इस लाइन का इक्वेशन ये होगा चाहे ये होगा। देख पा रहे होंगे कि कितना इजी है ये चैप्टर्स। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आपको क्वेश्चंस को लगा देना है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।